नैमिषारण्य कब से अस्तित्व में आया? क्यों नैमिषारण्य को तीर्थ कहा जाता है? नैमिषारण्य में ही प्रथम पुरुष, प्रथम नारी अर्थात मनु जी महाराज और शत्रुघ्न जी ने भी तपस्या किया। भृगवंशी ब्राह्मण गृत्समत जी एक ऋषि हुए। उनके सुपुत्र ऋषि सुनक जी हुए और उनके सुपुत्र महर्षि सौनक जी हुए। सौनक जी तीसरी पीढ़ी अपने परिवार में ऋषि हैं। अपने पितामह और अपने पिता से निरंतर कथा श्रवण पान करते हैं। जब निष्ठा पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, यदि हमें भगवान का ध्यान करना हो, भजन करना हो, यह करना हो तो हम कहाँ जाएं? महर्षि सौनक जी के पिताश्री ने कहा, पुत्र, जगत के सभी तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं, तो आप भी वहीं जाओ। पिता का आदेश प्राप्त कर महर्षि सौनक जी तीर्थराज प्रयाग पधारे। सौनक जी महाराज महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में आए, प्रणाम किया। महर्षि भरद्वाज जी ने अतिशय कृपा किया। भृगवंशी सुनक जी के सुपुत्र आज हमारे धाम पधारे। पिता से भी अधिक स्नेह सौनक जी को प्रदान किया और कहा, पुत्र, आप किस हेतु पधारे हो? क्या इच्छा आपकी है? आप मुझे इससे अवगत कराएं तो मैं आपकी व्यवस्था करूंगा। सौनक जी ने कहा, सरकार, आपको प्राप्त करके, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हुआ। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति का मार्ग और भगवान में ही मन लगा रहे, इस हेतु तपस्या करने के लिए भगवान ने कहा। भरद्वाज जी ने कहा, वाह पुत्र, आप देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का दिव्य स्थान है। आप पूरे ध्यान से, पूरे मन से भगवान का यही ध्यान बनाए। सौनक जी अपने कुछ और साथी संगी ऋषियों के साथ भगवान का निरंतर प्रत्येक वर्ष माघ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ लगता है। अतिशय भीड़ होती है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। इस भीड़ को देख करके शौनक जी महाराज को लगा कि जिस हेतु में आया हूं वो यहां संभव नहीं है। अब करे तो क्या करें? भरद्वाज जी की कृपा प्राप्त हुई है, संगम है, तीर्थराज प्रयाग है। एक दिन संकोच करते हुए भरद्वाज जी के पास आए और
प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने कहा, बताओ पुत्र, कुछ कहना है क्या? बोले, नहीं सरकार, बस आपका दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु आया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो इसलिए तो आया। बोले, परंतु मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना है। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कहना है। बोले, प्रभु, हम यहाँ जिस लक्ष्य को लेके आए हैं, लगता है उस लक्ष्य हेतु यह स्थान उचित नहीं है। अरे, तीर्थराज प्रयाग है, समस्त तीर्थ यहाँ आते हैं। बोले, हाँ, लेकिन ये अच्छे भीड़ होती है, साधना भंग होती है, हमें शांत एकांत स्थान की आवश्यकता है। हम हजारों वर्ष एक ऐसा अनुष्ठान, प्रश्न को कम करिए भैया, पाल जी, पाल साहब, इसका इको कम करिए। नारायण, इससे अच्छा हो सकता है क्या? बहुत साफ है। नारायण, आप बंदी कर दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। नारायण, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हाँ, अभी भी साफ है, थोड़ा बेस दीजिए, बता दें भैया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कुछ कुर्सियां बाहर लगा दीजिए। आप लोग ऐसे बैठेंगे तो मैं कैसे करूंगा? कुछ समक्ष बैठे कुछ लोग। हाँ, मैं तो ऐसे लगा दिए वैसे। नारायण, क्या कर रहा था मैं? हाँ, सौनक जी ने कहा, भगवान भरद्वाज सिंह प्रभु, यह स्थान जिस चिंतन मनन तब हेतु में आया हूं, उचित नहीं है। तीर्थराज प्रयाग को चिंतन मनन ध्यान तब करने के लिए उचित कहते। तात्पर्य कुछ और जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो सौनक चाहते हैं। तब भरद्वाज जी ने कहा, पुत्र, ये त्रिवेणी का संगम है, इस संगम पे आप भगवान का ध्यान लगाइए और वही बता सकते हैं कि आपके अनुकूल स्थान कहाँ है। तीर्थराज प्रयाग जब अनुकूल नहीं, भरद्वाज जी ने क्या, साक्षात परमात्मा ही बताएंगे आपको वह स्थान कहाँ होगा जहां आप अपने अनुसार तप कर सकें। गुरु का आदेश प्राप्त करके सौनक जी ने त्रिवेणी तट पे भगवान का ध्यान किया और निरंतर ध्यान करते 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 समय आने पर भगवान साक्षात नारायण जी चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए और सौनक जी ने प्रणाम किया। बोले, बताइए आपको क्या चाहिए? बोले, प्रभु, जो आपको प्राप्त कर ले उसे क्या चाहिए? अब तो आप प्राप्त हो गए हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं, आपने तब तो किया, हेतु क्या है? तो सरकार सौनक जी ने कहा, प्रभु, मुझे 1000 वर्ष तक निरंतर तपस्या करनी है, निरंतर अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है। मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां पे शुद्ध हो, सात्विक हो, पवित्र हो, परंतु इतनी भीड़ ना हो। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि ठीक है, आप लोग यही चाहते हैं तो चक्र, महात्मा ने अपना कहा कि वे चक्र जहां जाके गिरे उसी स्थान पे आप अपनी साधना करें। यह आशीर्वाद प्राप्त होते ही तीर्थराज प्रयाग में क्या हो गया, सबको पता चल गया कि सौनक जी को साक्षात नारायण ने दर्शन दिया है और उनके लिए एक व्यवस्था बनाई है
उस व्यवस्था में वो एक दृढ़ संकल्पित यज्ञ अनुष्ठान करेंगे जो 1000 वर्ष तक चलेगा। यह सुनकर के तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित व्यवस्थित साधु संत लाखों की संख्या में, प्रभु जहां आप चलेंगे हम भी वहीं चलेंगे। तो सौनक जी ने कहा कि भाई देखो, एक तपोनिष्ठ साधु जो हो वही चले, जिसको ग्रह जाल में प्रपंच में फंसना हो, या जिसको भगवान के प्रति जरा भी संदेह हो, वह मेरे साथ न चले। कारण 1000 वर्ष तक की तपस्या है और उस तपस्या में आप साथ दे सकते हो तो चलें, मन में जरा भी संदेह हो तो आप यहीं विराजें। यहीं से 88,000 महात्मा भगवान सौनक जी के संग लग लिए और भगवान श्री नारायण का चक्र आगे आगे गंगा को पार करते हुए इसी लक्ष्मणपुर नगरी फिर ऊपर से निकलते हुए सीतापुर क्रॉस करते हुए और गोमती के पावन तट पर एक अरण्य में उस चक्र पर नींद गिरी और उस स्थान को नैमिषारण्य कहा गया। वो चक्र तीर्थ आज भी है। सरकार कुर्सी लगवाई पीछे, हाँ लगा कुर्सी लगा है, कुर्सी लगा है, एक वहीं बैठी व्यवस्था पर उसी स्थान पे कहा जहां इस चक्र के नींव गिरे तो गोमती के पावन तट पर वह चक्र के नींव गिरा। वह एक अरण्य था, वन था, और भगवान श्री हरि के चक्र के नींव गिरने के कारण उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय। 88,000 ऋषि कहाँ से आए? उत्तर मिला। प्राय लोग भूल जाते हैं, लिखा मैंने कहा थोड़ा सा बताया जाए कि आए कहाँ से 88,000 ऋषि, थे भी कि नहीं थे? थे तो लाखों करोड़ों थे, परंतु 88,000 साथ में आए। और वो 88,000 साथ में यहाँ जब आए तो प्रथम अनुष्ठान 12 वर्ष का सौनक जी ने रखा। एक दिन का नहीं, हम लोग सप्ताह पारायण विस्तृत भागवतम का श्रवण करेंगे। कितना? 12 वर्ष लगातार चलने वाला अनुष्ठान परमात्मा ने प्रथम अनुष्ठान किया। और वो अनुष्ठान नैमिषारण्य स्थान क्या है? नैमिषार सुख सार भूपो है भारी, और सहस 88 सौन का दृश्य जहाँ व्रतधारी। सहस साल को सत्र रचो सुन सूत आए, सब इतिहास पुराण 18 निकाय सुनाए। किंतु भागवत मधुर अति सब शास्त्रन को सार है, और पढ़त सुनत गावत गुणत होत जगत उद्धार।